मैं सागर अली और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे किस तरह हम सेलर एएमपी को इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इससे प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। और बहुत इजी वे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप सेलर एएमपी को बहुत कम मतलब कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करें और किसी सेलर का डैशबोर्ड को किस तरह हम और प्रोडक्ट उसकी किस तरह हंट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए कंपेटेबल है भी कि नहीं और क्या ये ब्रांड्स प्रोडक्ट अप्रूवल देगा या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ईटीसी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आप लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखना है ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को हंट करना है, अब अच्छा इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रोसेस मैं समझा दूँ। प्रोसेस ये है कि देखिए अगर ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, एक तो ये एलिजिबल है, आप इसे सेल आउट कर सकते हैं, अनगेटेड है। अब इसके पास तकरीबन 21 FBA सेलर हैं और FBM जो है 39 सेलर हैं, ठीक है। हम अगर इस ही प्रोडक्ट के टोटल सेलर्स को अगर हम हंट कर लेंगे क्राइटेरिया के मुताबिक तो हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगी जिसमें प्रॉफिट भी होगा, वो अनगेटेड भी होंगी। और प्लस हमें ये भी समझ आ जाएगी कि क्या वो उसकी ब्रांड अप्रूवल देता है कि नहीं देता और क्या उनके पास कितना कितना सेलर के पास जो है ना वो स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं एज इट बताऊंगा किस तरह हमने सेलर एएमपी को यूज़ करना है और किस तरह दूसरे सेलर्स को इससे हंट करना है और प्रोडक्ट अपनी निकालनी है प्रॉफिटेबल, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने कोई भी जब प्रोडक्ट ओपन करनी है तो इस तरह आपके पास सेलर एएमपी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो इसके ऊपर आएगा उस प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका आईएसआईएन आएगा और यहाँ पे उसका यूपीएस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उसकी डायमेंशन के बारे में बताया गया कि कितना उसका वेट विद हाइट वगैरह है कि यानी कि कितना उसका वजन है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका जितना वजन कम होगा उतनी शिपिंग चार्जेस कम आएंगे और आपको उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में जो उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन के पेज पे खोल सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने ओपन की हुई है। सेकंड थर्ड उन्होंने बताया हुआ है कि आप प्रोडक्ट के टाइटल को गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। और इसको आप वेब जो सेलर से एएमपी है ना, इसको वेबसाइट के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं उसकी है, ठीक है। ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब हमने एलिजिबल में देखना है कि क्या प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। मेरे अकाउंट पे ये लिस्ट हो सकती है क्योंकि इस पर आया है एलिजिबल यानी कि येस। मोस्टली आपके अकाउंट पे भी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ये होगी। और वेरिएशंस यहाँ पे ये बता रहा है कि वेरिएशन इस प्रोडक्ट के दो वेरिएशन हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट में ये है कि 2 यूनिट उन्होंने मिक्सअप करके सेल कर रहे हैं और एक वेरिएशन के अंदर सिर्फ सिंगल जो है ना यूनिट सेल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ होगी। BSR हमने चेक करना है, इसका BSR कितना है, इसका 3K BSR है, यानी कि बहुत ही अच्छा BSR है, ठीक है। प्लस सेल इसकी कितनी है मंथली, वो है 1501, तकरीबन 1500 कर लें आप इसकी जो है ना मंथली सेल है, ये भी काफ़ी अच्छी सेल है, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि मैक्स को इतनी होगी, तो अगर आप 39 का सेल करेंगे तो आपको 21 प्रॉफिट होगा, ठीक है। एज इट ये चीज़ें यहाँ होगी। प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 64%, ओके। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा बता दूंगा, लेकिन ये लास्ट आपको सब बताता जाऊँगा। कॉस्ट प्राइस अगर हम ऐड करें और सेल प्राइस लिखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सेलर एएमपी के अंदर मैंने जो एक ग्लिच देखा है, आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो कुछ प्रोडक्ट्स का जो डाटा है ना, कॉस्ट का और प्रॉफिट का, कभी कभार वो गलत भी बता देता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट पीछे से हमें पड़ रही है $31 की, ठीक है। अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस करते हैं $31 डॉट, ओके। अब यहाँ पे जो इसकी सेलिंग प्राइस है ना, हम वो कर देते हैं 48। रीज़न मैं बताता हूँ कि ये कुछ सेलर इसको सस्ता सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे दूसरे सेलर को भी सारी बात नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 48 to 50 है, सही है। ये आप लोगों ने ना माइंड में रखना है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपको ये 31 की पड़े और आप 48 की सेल करें तो आपको प्रॉफिट नहीं, वो नुकसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सेलर डैशबोर्ड जो है, आपकी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल के ऊपर है, आपने उसको ओपन करना है, सही है। वहाँ पे आपको इसका प्रोडक्ट का एज पता चलेगा कि कितना इस पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। रुके मैं आप लोगों को ये भी एक क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर ताकि आप लोग ईजी हो गए। वीडियो को हमेशा प्रॉपरली देखा करें, इसको होती लेंथी है, ये आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए ईजी वे हो जाए, ठीक है। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा करें तभी आपको समझ आएगी, नहीं तो ये आपको इसकी कोई समझ नहीं आएगी, ना आपसे प्रोडक्ट हंट होगी ना आपको इस टूल की समझ आएगी, ठीक है। अभी इसका मैं BS अपना एसेंट डाल के चेक करके बताता हूँ ये हमें अमेज़न कितना जो है ना वो हमसे चार्जेस ले रहा है।
अभी ये मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जो अमेज़न हमसे जो चार्जेस ले रहा है ना, वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हमसे ले रहा है तकरीबन 6 और 5, तकरीबन साढ़े ग्यारह डॉलर जो है ना अमेज़न अपनी फ़ीस चार्ज कर रहा है, जिसमें शिपिंग भी और फीस अमेज़न की फ़ीस भी और फुलफिलमेंट फ़ीस भी है, ठीक है। टोटल एज इट है। अब हम इसको सेल करते हैं 48 का, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को बताया था कि वो थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन उसकी आप टेंशन ना लें। अब कॉस्ट ऑफ परचेज़ मैंने यहाँ पे लगाई है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा जी, अगर आप इसको 48 का सेल करेंगे तो आपको $4 बचेंगे, ठीक है। अगर आप इसको 50 का सेल करेंगे एज एड ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे हर सेलर ने अपना अपना रेट लगाया है। ब्रांड इसको सेल कर रहा है $75 का, ये देखिए ना, ये सब ने ना अपना अपना रेट लगाया। तो 39 का कर रहा है, कोई 40 का कर रहा है। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि इनका दिल है कि सारी सेल हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, दूसरों ने भी सेल करना होता है, लेकिन इससे प्राइस वार आ जाता है, ठीक है। ये देखिए अभी 42 का भी सेल हो रहा है, 44 का भी सेल हो रहा है, 47 का भी सेल हो रहा है। अगर आप इसे नीचे जाएंगे तो ये देखिए 50 का भी सेल हो रहा है, ठीक है। यानी कि मीन्स ये प्रोडक्ट मल्टीपल कह लें कि जो है ना कॉस्ट अपना प्राइस पे सेल हो रही है, सही है। अब ये चीज़ होगी। अब सबसे पहले हमने देखना है कि सेलर्स के पास स्टॉक कितना है। मोस्टली इन सेलर जितने भी पड़े इनके पास स्टॉक 30 से ऊपर ऊपर है। FBM वाला एक सेलर है, इसके पास 10 है, लेकिन थोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से खरीद रहे हैं, तब भी तो उनके पास नया स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी कि ये ब्रांड या तो अप्रूवल दे रही है, डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना कितना स्टॉक पड़ा है। सारे सेलर जितने भी नहीं फ्रेश बैठे हुए हैं, छोटे छोटे जो है ना रिव्यूज़ के साथ बैठे हुए हैं, मीन्स कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। ये चीज़ चेक कर लिया आपने। अब नेक्स्ट चीज़ पे चले तो BSR आपको मैंने बताया था बाई बॉक्स अभी $34 वाले को मिल रहा है, अमेजोन इसमें नहीं है। लोएस्ट FBA 37 इस टाइम, ठीक है। और बाकी एज एड ऐसे ही आ गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप इसको सेल कर सकते हैं। टोटल इसके ऊपर कोई IP कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चीज़ को चेक कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें चेक करने के बाद आप लोगों ने एज इट नेक्स्ट जाना है कीपा क्राफ्ट में। कीपा क्राफ्ट से हमें पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। वो मैं आपके सामने भी ओपन करता हूँ दिखाने के लिए कि कीपा को किस तरह चेक करते हैं कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट 90 डेज़ के अंदर या आप कर लें 180 डेज़ के अंदर किस प्राइस पे सेल आउट होती रही है, बाई बॉक्स मिलता रहा है, और सेलर्स कितने आते रहे हैं, कितने जाते रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करने वाली, सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाता हूँ, ये 3 मंथ का जो डाटा निकला हुआ है, ठीक है। 3 मंथ का भी बड़ा है, सही है। अब यहाँ पे देखें, ये बाई बॉक्स 47 वाले को मिलता रहा है तकरीबन जनवरी के अंदर, ठीक है। 45 वाले को मिलता रहा है, 44 वाले को मिलता रहा है, 51 वाले को मिलता रहा है, 49, ये देखते जा रहे हैं आप। ये बाई बॉक्स 54 वाले को मिलता रहा है, इसके बाद इससे काफ़ी ऊपर गया है, ये 70 वाले को बाई बॉक्स मिला है, ठीक है। 45 वाले को मिला है। अभी जो जिसका बाई बॉक्स गिरा है ना, ये कुछ नए सेलर्स आए हैं, फ्रेश सेलर से, उन्होंने प्राइस वार कर दी है। ना तो प्रॉफिट हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट सेल करने का जो बेस्ट मेथड है ना, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें प्राइस वार है, कुछ सेलर्स ऐसे कर रहे हैं, उनको सेल करने दें उनका स्टॉक, कोई इशू नहीं है। इसकी अगर 1500 मंथ की सेल है, इन सब के पास मिला के 200-300 यूनिट है, इनको सेल करना है। जैसे ही ये सेल आउट करेंगे तो ये आप इसको रिवर्स में देखें ना, तो आपका 49 से 50 वैसे ही आपका स्टॉक अप होता जाएगा और आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। एक चीज़ ये होगी। अब यहाँ पे जो आपको ये जो पिंक नज़र आ रही है लाइन, ये बाई बॉक्स की लाइन होती है। मीन्स के बाई बॉक्स हर दूसरे तीसरे सेलर को मिल रहा है, ठीक है। ये बन के बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे नीचे देखें तो ये भी देख लें कि कितने सेलर नए आए हैं। ये सारा कुछ ना इस ऊपर आपको बता देंगे, ठीक है। ये न्यू सेलर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आते रहे हैं, FBM वाले भी आते रहे हैं, सारे मिक्स आते हैं, ठीक है। सेल रैंक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सही है। अब ये चीज़ ये कर लिया आपने। अब हम कहते हैं कि यार इस प्रोडक्ट के जो सेलर का डाटा है ना, उसको ट्रेस करें, उनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कोई भी एक सेलर उठा के ना उसका डाटा निकाल लेते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, सही है। अब जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, मेरा तरीकाकार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह हट कर सकते हैं, मुझे ये प्रोसेस ईजी लगता है। अब ये देखिए 50 का सेल कर रहा है, 50 का सेल करने का मीन आपको $7-8 बच रहे हैं, सही है। इसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, हमें थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि आपको प्रॉपरली मैं गाइड कर सकूँ, ठीक है। इस सारे अब ये इसको खोल लेते हैं हम, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लिया।
अब यहाँ पे इस बंदे ने काफ़ी तकरीबन 1 2 3 प्रोडक्ट लगाई हैं, सही है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं चलो आपको ये बताता हूँ हमने इनको हंट कैसे करना है 3 प्रोडक्ट को। यहाँ पे साइड पे सेलर एमपी का निशान है, इसको ओपन करें, वन बाई आप चेक करते रहे। अगर तो प्रोडक्ट आपके लाए समझ हैं क्राइटेरिया पूरी आती है तो उसको आप अलग नोट कर लें, सही है। उसको ये नहीं करना कि करके आप चेक करते रहें, आपने एक लिस्ट बना लेनी है, उसमें से देना कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, उसको आपने हट करना नेक्स्ट। अब ये मेरे अकाउंट पे एलिजिबल नहीं है, मीन्स कि यहाँ तो ये डज नॉट क्वालिफाई का इशू देगी, यहाँ पर ये इन्वाइस मांगेगी। ओके, ये चीज़ होगी। अलर्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं, सही है। अब उसके मीन्स की प्रॉफिट वगैरह भी है, इसमें अमेजोन भी है, सिर्फ एक सेलर सेल कर रहा है। मीन्स ये जो एफ बी ए का सेलर है ये बेसिकली अमेजोन है, ठीक है। बाकी एफ बी एम है। इसकी रीज़न क्या है कि इसकी शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लोगों ने जो है ना एफ बी एम में सेल करा है, ठीक है। और स्टॉक भी कईयों के पास थोड़ा है, कहीं पर ज़्यादा है, मल्टीपल स्टॉक पड़ा हुआ है, सही है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप एफ बी एम में सेल करेंगे तो आपको 10 12 डॉलर बचेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर अमेज़ॉन ज़्यादा कह लें कि आप फीसिस जो है ना चार्ज करता है और प्रॉफिट नहीं होता। ऐसी प्रोडक्ट को आप एफबीएम में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया के लिए आपको वो तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी पड़ेगी या ब्रांड से जिसकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता हो। ऐसे ही नहीं किसी से उठा लेनी, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए नहीं ले लेनी, तरीके से चलना है, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट ग्रो अप हो और लॉन्ग टर्म में चले, ठीक है, डीएक्टिवेट ना हो, इसलिए सही है। अब यहाँ पे हमने सही चेक कर लिया, सेम इज वही चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है, सारा कुछ सही है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करनी है हमने, बहुत ईजी है, इस पर दोबारा क्लिक करें, ये सारा डाटा उसका भी आ जाएगा इसके सामने। ये देखिए, अब ये प्रोसेस इतना को ईजी है, आपको करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब अगर एक एक करके करते रहेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, सही है। इस सेलर को हम बंद करते हैं क्योंकि सेलर के पास अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस सेलर ने तो अपना हिडन किया हुआ है, ये नहीं शो कराएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस प्रोडक्ट के ऊपर ना सेलर सेल कर रहे हैं, इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसको ओपन किया हमने। अब इस बंदे के पास भी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 3 4 हैं, सही, यानी ये उसी ब्रांड की प्रोडक्ट सारी सेल कर रहे हैं, सही है। इसको भी हम ओपन नहीं करते अभी। ये ब्रांड है, देखिए ब्रांड 75 की सेल कर रहा है, लोगों ने प्राइस वार करके इसकी जो है ना प्रोडक्ट ख़राब कर दी है, जबकि इसके अंदर 25 30 डॉलर भी प्रॉफिट है। लेकिन उसका क्या होता है कि आप नेक्स्ट जो सेलर्स हैं उनको टाइम दें, वो चले जाएं, आप अपना सेल करें, आपको इशू नहीं आएगा, सही है। प्रॉपर तरीका ये होता है, सही है। दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको लॉस होगा। अब ये देखें 82 डॉलर के ऊपर भी इस बंदे ने सेल किया है। ये 82 डॉलर मीन्स के आपको 35 डॉलर आपको प्रॉफिट होता रहा है। लेकिन यहाँ पे जब प्राइस बार आती है ना तो ये मसला थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। आपने प्राइस बार वाले प्रोडक्ट में तो वैसे कुछ करने नहीं जाना, अगर चले जाते हैं तो नो इशू, लेकिन प्रॉफिट ले के निकलें, बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें लॉस नहीं करना, प्रॉफिट लेके निकलना है, सही है। अब ये देखिए इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हंट किए। अब ऐसी प्रोडक्ट है ना जो इसको आपने प्रॉपरली वन बाई इसको ना आपने सेलेक्ट करके हंट करना है, सही है। इस तरीके से क्या होता है, एक तो टाइम कम लगता है, प्लस पता चलता है कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है, प्लस अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके फ़ोन पे एक लिस्ट होती कि नहीं होती, स्टॉक कितना है। अब इसके अंदर सेलर्स देखें, अब 15 वन रैंक वाला भी है, ये एक रैंक वाले को 30 प्लस पड़ा है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर से वो बाय कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट को चेक कराता हूँ मैं आपको। इसकी अब सेल चेक करें हम, 2K है, इसमें काफ़ी प्रॉफिट है, लेकिन ये आई थिंक काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट है और एलिजिबल का इशू आएगा। क्यों, ये अगर आपका यूएसए का अकाउंट है तो फिर चांस वगैरह है कि आपको। अब इसके अंदर आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है ना ये डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, कोई प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसको सेलर आउट कर रहा होगा, सही है। ये तरीका था हम किस तरह सेलर एएमपी के थ्रू हंटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो टाइम बचेगा, प्लस आप ज़्यादा डाटा जनरेट कर सकेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से मिल सकती है तो आपने क्या करना है, जितने भी फ्रेश सेलर्स होंगे जिनकी 10 से नीचे रिव्यूज़ होंगे, अगर उनके पास 30 से ऊपर ऊपर अबव स्टॉक पड़ा तो मीन्स उनको ब्रांड ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने अप्रूवल दी है और वो उससे बाई कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया के साथ अगर आप करेंगे आपको
किसी ब्रांड को ईमेल करने से पहले पता चल जाएगा कि ये ब्रांड मुझे क्या ईमेल करेगी, ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। और एक तो जो कह लेंगे अगर इतनी ज़्यादा ब्रांड्स को आप रोज़ हंट करेंगे तो टाइम लगेगा। इस टाइम से आप अगर 1000 ब्रांड को भी करेंगे तो उसमें से कम से कम आपको 50 से 60 ब्रांड तो अप्रूवल दे ही देंगे। प्रॉपर तरीकाकार ये होता है, ठीक है। आप किसी से सीख के इंस्टीट्यूट से जिस तरह काम करते हैं, मेरे कई जो है ना क्लाइंट्स हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता होता कि भाई प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। उसके अलावा ये सेलर एएमपी क्या होता है, बाई बॉक्स किस तरह लेते हैं, प्लस जो है अपना जो मैप पॉलिसीज़ होती है उसको किस तरह फॉलो करते हैं, या जो मैंने आपको बताया कि कौन सी ब्रांड पर रोल देगा नहीं, इनको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। बस कोर्स बेचा, बंदे को सिखाया, वो जाए बाढ़ में, ठीक है। अपने पैसे सीधे करें। इससे क्या होता है, एक तो जो बंदा बेचारा 50,000 दे के सीखता है, उसकी एलएलसी के अंदर भी चार्जेस में वो गाली मतलब प्रॉफिट लेते हैं। सब कुछ करने के बाद उसको निचोड़ के जब छोड़ते हैं तो वो आता है ऑनलाइन की तरफ। जैसे ही ऑनलाइन तरफ आता है, यूट्यूब पे चेक करता है, ये वो ऐसे बंदे का रिस्क ज़्यादा होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में डालेगा, ठीक है। कोशिश करें कि मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करके अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीखे उनको नहीं समझ आ रही, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं जो आपको सिखा रहा हूँ मैं। और ये आई थिंक इंस्टीट्यूट में भी इतना प्रॉपरली डीपली नहीं सिखाते, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी चाहिए कि मेरे चैनल को ग्रो अप करने के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त हैं उनको भी रेकमेंड करें कि भाई ये जो ई कॉमर्स विद सागर एलएलसी को चेक करें। भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ सिखाया हुआ है। देखें, ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से आई हैं, लेकिन मैंने आपको विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में आपको मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, सही है ना। मैं आपसे चार्जेस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऐसा है कि जैसे अगर मेरी मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो वो उस मेंटोरशिप के मैं थोड़े से चार्जेस लूँगा, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको मैं प्रॉपरली बीच बीच में गाइड करता रहूँगा कि आपने किस तरह प्रोडक्ट हंट करनी है, ये वो कोई इशू आपको फेस आता है तो उसकी मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँगा, लेकिन उसके कुछ चार्जेस होंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट अपना एक अच्छा सा जो है ना वीडियोस के अंदर एक कोर्स बनाऊं, और जिसमें ये है कि आप लोग जो हैं उसको प्रॉपरली देख सकें। पहले तो बात आप फ्री सीखें, ठीक है। अगर फ्री नहीं सीख सकते तो मेरी मेंटोरशिप लेके भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि इसमें रिस्क है। लेकिन इस रिस्क से बचने के लिए अगर आपने लेनी है तो ले सकते हैं। मैंने अपना नंबर में अपना इसमें क्या कहते हैं अपना ईमेल भी दी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पर मेरे से रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपरली गाइड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।